मधुबनी शहर के टाउन थाना पर आयोजित शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुहर्रम को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सदर एसडीओ चंदन कुमार झा, डीएसपी रश्मि, साइबर क्राइम डीएसपी अंकुर कुमार और नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, नगर निगम के मेयर अनुरुद्ध राय के साथ बैठक में ताजिया बनाने वाले लाइसेंसधारी समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और आम गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने कहा कि पुलिस प्रशासन और मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलूस में डीजे और हथियार का इस्तेमाल न करें, वहीं रूट चार्ट का पालन करें। उन्होंने बताया कि सभी चौक चौराहों पर, सभी अखाड़ा पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। इसके जरिए उपद्रव पर व विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस बल के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेंगे। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने के उपलक्ष्य में इस शांति समिति की बैठक में स्वागत है। हम आप सभी यह आश्वस्त करते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो मुस्तैदी बढ़ती जा रही है या जो बढ़ती जाने की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। साथ ही आप सभी से यह अनुरोध होगा, जो शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरह से पूर्व में यह पर्व मनाते आए हैं, उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पर्व मनाएं। आप सभी को मुहर्रम पर्व की अग्रिम शुभकामना देते हुए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों का फीडबैक हो वो हम लोगों को दें, ताकि हम उस पर हम लोग जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वह कर सकें। धन्यवाद। अखाड़ा समिति के विषय में मैं बता सकता हूं कि कौन अखाड़ा समिति क्या बदमाशी किया था, क्या उन्होंने शर्त का उल्लंघन किया था, क्या शर्त माना, लेकिन इनका सदस्य नहीं अच्छा काम किए थे। सबसे बड़ी चीज एक बताएंगे, चूंकि सभी अखाड़ा महाराजी अखाड़ा पहला बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन महाराजी अखाड़ा का ये शायद परंपरा है या क्या है ये हमको नहीं बता सकती। आई थी जो उन्होंने कर्तव्य दिखाया था बहुत ढंग से कर्तव्य था, उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था वो बहुत अच्छा लगा था। पूरे अखाड़ा में हमको एक ही बलुआ अखाड़ा दिखाई दिया था जो शर्त के करीब तक पहुंचा था, पूरी तरह से नहीं माना था लेकिन करीब तक पहुंचा था, अभी भी हमको याद है, जिसके कारण हम लोगों ने इनाम का वो चीज प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाया। इस बार मेयर साहब बोले हैं कि भोजन के साथ पुरस्कार भी इसी थाना परिषद में कराएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि शर्त को मानते हुए और समय का ख्याल रखते हुए हम लोग समय से पहलाम कर लेंगे, तो आप लोग भी, प्रशासन भी, सभी लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। बताएं और सभी लोगों को सूचित करें कि क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। ये जो बैठक है, आप सबको पता है कि जो हमारा मुहर्रम का त्यौहार है, जो दिनांक 6/7/2025 को मनाया जाना है, इसको लेकर आयोजित की गई है, जिसमें जो आपकी तरफ से जो भी सुझाव और आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है कि आप अपने तरफ से जो भी आपको समस्या है उनको बताएं। और दूसरी है कि जो हमने जो प्रशासनिक तैयारियां की हैं और जो जुलूस की शर्तें हैं इसका पालन करना है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाए। तो सबसे पहले जुलूस की जो शर्त है, जुलूस का लाइसेंस लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक जुलूस की शक्ल में रोड पर निकलते हैं, दैनिक कार्यकलाप के उसमें आप रोड पे निकलते हैं तो किसी प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जुलूस है, एक समूह के रूप में हैं, आप प्रदर्शन करने वाले हैं, एक निश्चित रूट निर्धारित है उसमें चलेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलेंगे, भीड़ को लेकर चलेंगे, इसलिए जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। आप कितने लोग रहेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे, कहाँ पर कितने देर रुकेंगे, क्या आपका रूट रहेगा और कितना समय आप लेंगे, क्या समय आपका पहलाम का होगा, ये सभी उसमें निर्धारित करना है और इसका आपको पालन करना होगा। जुलूस की जो शर्तें हैं वो लास्ट में हम एक बार इंस्पेक्टर साहब से बोलेंगे, वो बिंदुवार पढ़ देंगे तो आप लोगों की भी जानकारी में हो जाएगा। क्योंकि जो जुलूस की शर्त पे जो साइन होता है वो तो जो आपके अध्यक्ष हैं, मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो साइन करके दे देते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आज हम उन चीज़ों को भी आपको बताएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं। दीदी आपके वार्ड के हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको प्रशासन के अंदर में आप आधार के साथ
बांध दीजिए ताकि आपको ज्यादा लोड नहीं पड़े। तीसरा बात कि आप कोतवाली चौक से दरगाह चौक पर जो है विसर्जन होता है, तो कहीं न कहीं दूर दूर से जो मुहर्रम मनाने के लिए आते हैं, टाइम पे घर जाइएगा, आराम से सोइएगा, शांति वातावरण में रहिएगा, न कोई बीमारी। क्योंकि एक प्रशासन है, एक प्रशासन मुहर्रम को जो है सम्मान देते हुए हर साल मुहर्रम आप मनाते हैं, और प्रशासन जो है मान सम्मान के साथ आप लोगों को भी निकाल देता है, और समय प्रशासन का भोजन भी रहता है मुहर्रम में, हर वर्ष करते हैं। तो कोतवाली चौक पर अच्छा व्यवस्था हो प्रशासन के द्वारा, सिंघिया चौक पर अच्छा व्यवस्था हो। बहुत दिनों से मतलब जो है मधुबनी में मुहर्रम हो रहा है, लगभग हम 45 वर्ष से देख रहे हैं मुहर्रम को। और मुहर्रम जो पहले होता था तो दिन पर दिन कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। क्योंकि पहले के मुहर्रम में दूर दूर से हमारे रिश्तेदार आते थे कि मधुबनी के मुहर्रम देखेंगे, मुहर्रम कैसा होता है। आज ये देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं, बहुत मुहर्रम का ये अवसर कम हो गया। और आज तक मिला जुला करके बहुत शांति वातावरण में हम लोग कोई भी त्योहार करते हैं तो सब हिंदू मुस्लिम भाई मिल करके एकजुटता दिखाते हैं, और मुहर्रम भी शांति वातावरण से निकालते हैं, और दुर्गा पूजा भी शांति वातावरण में निकलता है। तो हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जितने अखाड़े के आज जो लाइसेंस लेने के लिए आए हैं, आज लीजिएगा कल लीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आपका जो लाइसेंस में टाइम जो दिया है वो टाइम को फॉलो कीजिएगा तो कहीं समस्या नहीं होगा। हमको याद है पिछले बार जब मुहर्रम में हम बैठे थे यही थाना परिषद में, तो आप लोगों को बताए थे कि जितने अखाड़े के पहलवान हैं अब सही समय पर अगर भसान कर लेते हैं तो हमारे तरफ से एक बैठक होगा और सबको पुरस्कार दिया जाएगा। हमको याद है, लेकिन आप लोग कहीं न कहीं खड़े नहीं उतरे तो आप लोग पुरस्कार से वंचित हो गए। इस बात फिर पूरा थाना परिषद में सब लोगों के बीच में हम कर रहे हैं कि जितने अखाड़े के लोग पहलवान लोग हैं जो अखाड़ा के भाग लिए हुए हैं, ये लोग समय पर अपना भसान करें ताकि हम समय पर एक हफ्ता के अंदर आप लोगों के यही थाना प्रांगण में भोजन के साथ सम्मान करेंगे और विदाई करके अपने अपने घर भेजेंगे, जो मधुबनी का इतिहास एक कायम है। तरफ से हम लोग की तरफ से कहा जाता है, यहाँ तक कि हम लोग ठेल के भगाते हैं, पकड़ के लाते हैं, यहाँ से चौबच्चा मोड़ से पकड़ के लाते हैं और मस्जिद के पास से ठेल के भगाते हैं कि जल्दी जाओ। क्या है सर कि दो सबसे बड़ा पॉइंट है, एक है मस्जिद वाला रोड वाला इलाका है, मैक्सिमम एक अखाड़ा जो है प्रदर्शन करने वाले, चाहे वो मुजाहिद इस्लामी अखाड़ा का वो सेंटर है, भगवा अखाड़ा जो हमारे पड़ोसी है वो सब वहाँ पर आके प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद प्रदर्शन दिखाने के बाद वो लोग निकलते हैं। मेरी कोशिश, हम लोगों की कोशिश होती है कि प्रदर्शन करके समय से यहाँ से निकल जाए और समय पर पहलाम कर